सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस, पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, एक हफ्ते तक या 7 से 8 दिन तक आपको रीडिंग मिल जाएगी, तो पेशेंस बनाए रखें। अगर आपको विद इन 24 आवर्स रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कि एक सेकेंड गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि आज जो वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ वो ये कि ईश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है। हम हमेशा रीडिंग करते हैं, रीडिंग में हमेशा थर्ड पार्टीज आती हैं, हमेशा कई बार बैलेंस एनर्जीज आती हैं, कई बार डिसबैलेंस एनर्जीज आती हैं, कई बार फ्यूचर बताते हैं, कई बार पास्ट की चीज़ें आती हैं, बहुत सी मिक्स्ड एनर्जीज आती हैं, ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स सब आती हैं। बट क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे लिए ईश्वर ने क्या सोच के रखा है? वो दिव्य शक्तियाँ, वो सुप्रीम पावर्स जिनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या सोच रखा है? उनके बैग में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, उन्होंने आगे फ्यूचर में हमारे लिए क्या सोच रखा है? तो आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आज हम ना अपनी बात करेंगे, ना अपने हेटर्स की, शत्रुओं की, थर्ड पार्टी की, या डियर वंस की, या एंसेस्टर्स की। आज हम किसी की बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर या वो देवी देवता जिनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिनको हम टोटली सरेंडर हैं, जिनको हमने अपना सब कुछ सौंप दिया, वो हमारे लिए आगे फ्यूचर में क्या लेके आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या होल्ड कर रखा है और वो हमारे लिए क्या चाहते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग में जो भी मैसेजेस आएंगे मैं वो आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगी। एंड आज की रीडिंग में अगर चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो मैं चाहती हूँ आप इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इन रीडिंग्स को, इनकी गाइडेंस को सुनिएगा, क्योंकि आज हम यही रीडिंग करना चाह रहे हैं कि हमारे लिए ईश्वर ने क्या सोच रखा है, वो क्या चाहते हैं। सो आज मैं इंडियन सेक्रेड डेक से, ठीक है, रीडिंग की स्टार्ट करूंगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। देखिए, उछल के कार्ड ही माँ काली का गिरा। उछल के कार्ड, अभी मैं पूरी रेडी नहीं थी बट मैं आपको दिखा दूं। अगर इस कार्ड को आना होगा वापस तो ज़रूर आएगा, बट जैसे ही मैंने स्लोली इसको शफल करा है तो एकदम पॉपअप हुआ ये कार्ड। तो मैं बता दूं कि महाकाली की ऊर्जा आज की रीडिंग में ज़रूर सम्मिलित है, और बहुत सी ऐसी डिवाइन सोल्स हैं जिनका जो झुकाव है, जिनका जो इंक्लाइनेशन है वो माँ काली की तरफ बहुत ज़्यादा है। एंड पहला कार्ड माँ काली का उछल के आया है कि माँ काली का आशीर्वाद, सानिध्य आपके ऊपर भी पूरा है और मुझ पर भी पूरा है। शायद ये माँ काली का संकेत है मुझे ही एक तरीके से ये शो करने का कि वो मेरे भी साथ हैं, मेरी वीडियोस में भी उनकी प्रेजेंस है और वो आपके भी साथ हैं। सो हम इस कार्ड को वापस रखेंगे। जय महाकाली, प्लीज़ बताइए ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर क्या चाहते हैं। वो देवी देवता, वो सुप्रीम पावर्स, वो डिवाइन एनर्जीज जिनसे मेरे कलेक्टिव्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है, उनके लिए क्या होल्ड करके रखा है। तो सबसे पहला कार्ड डेविल का आया था और आपने देखा था माँ काली भी डेविल का ही नाश कर रही थी। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड आया है डेविल का। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों के अराउंड कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है। ओके, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, ईश्वर आपके लिए क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए ऊपर वाला क्या चाहता है। नेक्स्ट डेथ का कार्ड। आप घबराइए मत, कार्ड्स देखें, इनको अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, सो आप इस तरीके से देखो, पहले कार्ड ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेविल एंड डेथ आया है
बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइज, मैं पहले ही कह रही हूँ। पेशेंटली पूरी रीडिंग को सुनिए। ओके, टावर, तीसरा कार्ड भी बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैकिश, एंड हर्मिट, ठीक है, एंड दी वर्ल्ड, एंड उसके नीचे है वाव, उसके जस्टिस। हाँ जी, सो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। पहले तो मैं इन सभी कार्ड्स को देखिए क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी विद द राइडर डेक, ओके, लेकिन मैं यहीं से ही बता दूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है कि अभी तक आपने जितनी भी ऐसी एनर्जीज को फेस करा है, डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, मेजर बदलाव, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे झटके आपको अपनी लाइफ में लगे हैं जिनको बेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जिनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, बट आप ऐसी ऐसी चीज़ों को भी बर्दाश्त करते चले गए, ईश्वर पे विश्वास करते चले गए, है ना, और आगे बढ़ते चले गए। डेविल का कार्ड की बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को भी आपने बर्दाश्त करा है। नेगेटिव मतलब ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई टोने टोटके, किसी ने क्रिया कांड करके भी आपकी ग्रोथ को रोका, आपके आते आते धन को रोका, आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, हर तरीके से आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, खुशियाँ आपको प्राप्त ना हो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करी, एंड ब्लैक मैजिक और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से आपकी लाइफ में टावर खड़ी करने की कोशिश करी, ठीक है। सो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि जितनी भी ये चीज़ें थी, जितनी भी एनर्जीज थी, जिनकी वजह से आपको ऐसी ऐसी ब्लैकिश चीज़ें भोगने के लिए मजबूर किया गया, या इन लोगों ने इस चीज़ें करेगी, तो इन अब जो ये जो चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं, इनका अब अंत होने जा रहा है। ईश्वर ने इनका अब अंत निश्चित कर दिया कि आपके जीवन से नकारात्मकता का, आपके जीवन से आपके हेटर्स का अंत होने जा रहा है, ठीक है। ये ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। और ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, जस्टिस। आपके साथ न्याय होगा गाइज, और आप सोच भी नहीं सकते जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया या जिनकी वजह से आपके जीवन में कभी भी अन्याय हुआ, आने वाले समय में वो ऐसे हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो अपने कर्मों के तले खुद दबने वाले हैं। और अगर आप कहें कि दीदी ऐसा कुछ नहीं है, हमसे कोई माफ़ी नहीं मांग रहा, तो मार्क माय वर्ड्स, उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होंगी उनके कर्मों के अकॉर्डिंग कि वो आपसे नहीं तो कम से कम ईश्वर से तो माफ़ी मांगते हुए नज़र आ ही रहे हैं। अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे, और यही ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आपके साथ दी वर्ल्ड की एनर्जी, आपको ईश्वर दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, हर तरीके का न्याय देना चाहते हैं। अब तक आपने जितनी भी ये डेविल और डेथ की एनर्जीज भोगी हैं, इन सबको ईश्वर ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए इतनी अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज और न्याय आपके लिए होल्ड करके रखा है। बस वो यही कह रहे हैं कि आप इस तरीके से शांत रहिए, आप इस तरीके से अपना मंत्र जाप साधना करते रहिए, आप इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स होकर मेडिटेशन कीजिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। इस तरीके से एकांत को अपनी पावर बना लीजिए, एंड आप किसी के भी ड्रामों में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप खुद किसी का रिवेंज ले लेंगे, ज़्यादा जवाबदारी कर लेंगे, तो ईश्वर आपको यही एक गाइडेंस दे रहे हैं। आप हर्मिट जोन में आके सिर्फ और सिर्फ सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर करके सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही आपकी बागडोर अपने हाथ में ली है, और खुद ही वो न्याय की चक्की चला रहे हैं। आपके साथ न्याय रखा हुआ है ईश्वर ने, सोच के कि आपके साथ न्याय होगा, और इन गलत सारी प्रवृत्तियाँ, ये दुर्गति, ये दुष्ट प्रवृत्तियाँ जितनी भी आपके जीवन में अब तक मची थी, जिन्होंने आपके जीवन में तबाही मचा रखी थी, इन सब का अब आने वाले समय में नाश होने वाला है, इनका अंत होने वाला है, ठीक है। सो हम राइडर वेट से क्लैरिफाई करेंगे कि ईश्वर ने क्या सोचा है। डेथ को हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस चीज़ का अंत होने वाला है।
धन जो आपका रोक दिया गया था, धन के मार्ग जो आपके अवरुद्ध कर दिए गए थे, मे बी आपके प्लैनेटिकल इश्यूज की वजह से, कोई पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, ग्रह दोषों की वजह से, या किसी की गंदी काली नज़र की वजह से, या किसी के किए कराए की वजह से, वजह चाहे कुछ भी हो, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर आपके धन के मार्ग को अवरुद्ध किया गया था, तो अब आने वाले समय में ईश्वर कह रहे हैं वो जो चीज़ें करी गई थी उनका अब अंत होने वाला है। और ईश्वर देखिए, ईश्वर का हाथ बादलों से निकल रहा है और उनके हाथ में धन है। आप धन को गेन करने वाले हैं, आपके भाग्य में धन आने वाला है, आप बहुत धन अर्जित करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर ने आपको धन देने का फैसला किया है। आपके सारे ब्लॉकेजेस को, जो मनी मैटर और फिनेंशियल मैटर से रिलेटेड थे, उन सभी ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करने का ईश्वर ने सोचा है। आने वाले 1 महीने से 1 साल तक आपके हाथ में धन और संपत्ति की प्रचुर मात्रा हो सकती है। ब्यूटीफुल मैसेज। और ईश्वर ने क्या होल्ड कर रखा है आपके लिए? जय माँ दुर्गा, जय माँ। ईश्वर ने और क्या सोच रखा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, देखिए, ये देखिए 2 कार्ड्स आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन है कि आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी संभाल के रखी है। देखिए, यहाँ पे पहले बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपने खो दी, जिनकी वजह से आप अपने आप को लूज़र मानने लग गए, आप अपने भाग्य को कोसने लग गए। बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ में आप फेल हुए। अगर आप स्टडी में या कोई आपने एग्ज़ाम दिया तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, फेलियर ही आपको मिल रहे थे। बहुत अटैम्प्ट्स में आप लूज़ कर रहे थे, तो आप इस तरीके से निराश होकर, परेशान होकर बैठ गए। बट यहाँ पे आने वाले 4 महीनों में ईश्वर, यहाँ देखिए फिर से बादलों से ही कप निकल रहा है, मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप सक्सेस होंगे। खास करके ये जॉब और करियर से रिलेटेड है। अगर आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब आने वाले 4 महीनों के अंदर ऐसी कुछ बढ़िया सी अच्छी सी जॉब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ आपके पास मौका आने वाला है, जिससे आप ऐसी जॉब हासिल करेंगे जिससे आपका अर्निंग लेवल काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऑफिसर बनने के भी ईश्वर ने सोच रखा है कि आप एक बड़ी पद को हासिल करेंगे। एक ऑफिसर्स टाइप्स की जो ड्यूटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो ड्यूटी होती है, आईपीएस यूपीएस की जो वो चीज़ें होती हैं, वहाँ तक आपका मैनेजमेंट ईश्वर ने सोच रखा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो होटल मैनेजमेंट में अपना आगे फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो ईश्वर ने यहाँ पे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सक्सेस को होल्ड कर रखा है। ईश्वर बस यही चाहते हैं आप कर्म करते रहिए, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाइए। ये स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है कि आपको इतनी आने वाले समय में सक्सेस मिलनी है, या अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए संदेश है कि आपके बच्चे को आने वाले समय में इतनी सक्सेस मिलने वाली है और वो बहुत धन अर्जित करने वाले हैं। बेशक आप अगर अपनी औलाद के लिए देख रहे हैं, तो बेशक पहले वो इतने अटेम्प्ट्स को क्लियर नहीं कर पाए, थोड़े से फेलियर का उन्होंने सामना करा, बट अब जो उनको मौका मिलेगा उसमें ईश्वर उनके साथ हैं और उन्हें सफलता ही प्राप्त होगी। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 महीने से लेके 11 महीने तक और 2 साल तक आपका बहुत ज़्यादा भाग्य उज्जवल होने वाला है। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आप अभी अपने आप को अकेला और मायूस समझ रहे हैं, तो आपको अकेला और मायूस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इतनी सारी यहाँ पे वैंड्स हैं, लाठियाँ हैं, लेकिन इसने इस एक लाठी, मतलब आपने इतनी प्रॉब्लम्स में किसी का साथ आपको ना मिला, उन चीज़ों में भी आपने अपना हिस्सा, कहते हैं ना, अपना हौसला जो है वो नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन आपने ईश्वर की लाठी को पूरी तरीके से विश्वास से पकड़ा रखा। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको वो हारने नहीं देंगे। आपका जो विश्वास ईश्वर के ऊपर है, उसकी निश्चय जीत ही जीत होगी। ईश्वर ने आपके लिए बहुत धन समेट के रखा हुआ है, बहुत सक्सेस, बहुत खुशियाँ आपकी झोली में डालने का वो वेट कर रहे हैं।
तभी कहते हैं ना कि कुछ मत मांगो, सिर्फ ये मांगो कि हमारे लिए जो भी भला है, हमारा अच्छा जिसमें है वो कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ईश्वर ने आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल एक आपके लिए यात्रा रखी हुई है आगे। और ईश्वर ने क्या रख रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए, ईश्वर ने और क्या सहेज के रख रखा है, क्या आशीर्वाद ईश्वर दे रहे हैं। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य आपका बदलने वाला है गाइज, आपके भाग्य उदय होने वाला है। ईश्वर ने आपके भाग्य में उदयता रखी है, आपका भाग्य चमकने वाला है। यहाँ पे अगर कोई फॉरेन जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो फॉरेन में वो जा सकते हैं, उनके फॉरेन के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में वो बदलाव होंगे कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। हर सेक्टर में आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, आप जस्टिस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सिद्धि साधना भी मैं देख रही हूँ। अगर आप मंत्रों में, सिद्धि साधना में बहुत ज़्यादा संलग्न है तो यहाँ पे आपको बहुत उन मंत्रों के द्वारा ना बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलने के लिए ईश्वर ने आपको ना उनका फल बहुत ज़्यादा देने वाले हैं ईश्वर। एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन जितनी भी आपने मांगी थी, जो जायज़ इच्छाएं थी, वो सब अब ईश्वर पूरी करने वाले हैं। ठीक है, ईश्वर आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करने वाले हैं जिसमें आप अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना पीना एंड खुद भी सक्षम होना। ठीक है, और इतने सक्षम होना कि दूसरों को भी हील करना, दूसरों को भी एक सामर्थ्य जीवन प्रदान करना। इस हद तक की सामर्थ्यता, इस हद तक की कैपेसिटी ईश्वर आपको प्रदान करने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें होल्ड कर रखी हैं ईश्वर ने। तो आप प्लीज़ उन्हीं के ही सानिध्य में रहिए, उन्हीं पे ही विश्वास कीजिए और जितना हो सके उनका मंत्र जाप कीजिए और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। आपके दुख के दिन चले गए हैं विद द फील ऑफ फॉर्च्यून, आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अगर थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन्स लाइफ में आने लगे तो आप समझना कि आपका कोई पुराना कर्मा ही चुकता हो रहा है, नहीं तो आप आगे बहुत ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आई होप ईश्वर ने आपके लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स और एबंडेंस को होल्ड कर रखा है। ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी मोटिवेटेड रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।